अभी बीते शनिवार को 27 जुलाई शाम को 6:30 बजे दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी। और वो बारिश इतनी खतरनाक निकली कि उसने वहां पर पढ़ रहे 3 स्टूडेंट्स की जान ले ली। जी हाँ, पूरा मामला बताता हूँ। राजेंद्र नगर में जो कोचिंग सेंटर चल रहा था, जिसका नाम है राउस आईएएस स्टडी सेंटर, उसमें शाम को 6:30 बजे 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। और उसमें होता है यूं है कि बारिश बड़ी जोरों से चल रही थी। बाहर सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका था। हालात इतने बदतर हो चुके थे। वहीं पर एक गाड़ी बड़ी तेजी से कार निकल आती है और कार इतनी तेजी से जाती है कि वो जो फ्लड बनती है उससे, वो फ्लड से जो एक उफान बनता है वो गेट से टकराता है। वो जो बिल्डिंग है, वो जो राउस आईएएस सेंटर है, उसकी बिल्डिंग के गेट से टकराती है, गेट टूट जाता है। और उसकी वजह से जो पानी का फ्लड है वो नीचे बेसमेंट के दरवाजे पर से टकराता है। वहां पर जो लॉक सिस्टम होता है वो फेलियर हो जाता है, लाइट कट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि दरवाजा किसी तरह से लॉक हो जाता है। जो अंदर स्टूडेंट्स हैं तो किसी तरह से प्रेशर पानी का इतना तेज है कि काफी स्टूडेंट्स जो है निकलने में उनको काफी कठिनाई हुई। 16 से लेकर 17 स्टूडेंट्स जो हैं अपना किसी तरह से जान बचा के बाहर निकल आते हैं। लेकिन जिनकी किस्मत खराब थी वो 3 स्टूडेंट्स जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कितना खौफनाक मंजर आप सोचो उस टाइम रहा होगा। तो ऐसे उनकी जो मौत हो जाती है, उसके बाद, उनकी मौत के बाद भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस को बुलाया जाता है, एमसीडी को बुलाया जाता है। एमसीडी और पुलिस 15-20 मिनट के बाद ये दोनों जो है पहुंचते हैं। एमसीडी पहुंच जाती है, पुलिस पहुंच जाती है, अपनी एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है। वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है सेफ्टी के लिए जो कि चलाया जाता है, सर्च अभियान चलाया जाता है। तो किसी ना किसी तरीके से रात को 1-2 बज जाते हैं सर्च अभियान चलाते चलाते। और उसमें फिर जाकर वो तीनों लाशों को निकाला जाता है, वो बदकिस्मत लाशों को, जो कि अपने घर से पढ़ने के लिए आए थे। कितने सपने लेकर आए होंगे कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बड़े अफसर बनेंगे। तो उनके घर वालों ने उनके लिए क्या क्या सपने देखे होंगे। तो सारे सपने एक ही क्षण में सारे टूट टूट कर चूर हो जाते हैं। तो ये तो घटना हो गई, दुर्घटना जो है। उसके बाद का मंजर जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना के बाद उस इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट्स, बाकी के और बाकी आसपास उसके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने चक्का जाम कर दिया, धरना दे दिया, प्रोटेस्ट कर दी वहां पर। और जमकर हंगामा वो कर रहे हैं वहां पर अभी भी कि हमको इस चीज का जवाब चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। अगर ऐसा ही होता रहा तो कैसे चलेगा? मतलब ये दिल्ली में लोग अपना भविष्य बनाने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर जान अपनी जो है गवा कर जा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? उनकी सेफ्टी कहाँ है? उनको जवाब चाहिए। अगर कल को उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकार से जवाब मांग रहे हैं, इंस्टीट्यूट के ऑनर से जवाब मांग रहे हैं। और वहीं पर आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, विकास सर, विकास दिव्य कीर्ति जी, जिनका सोशल मीडिया पर काफी नाम है पूरे इंडिया में और विदेशों में भी। एक वो मतलब उनका नाम, उनकी पहचान है, अपने अच्छे जो है विचारों के लिए जाने जाते हैं। जिंदगी पर उनकी पकड़, उनकी समझ के बारे में वो जाने जाते हैं। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट जो है उनका, वो उनके उसके विस्तार के बारे में जाने जाते हैं। दृष्टि जो आपने जरूर सुनी होगी, उनके उनके भाषण, उनकी क्लिप्स जरूर देखी होंगी रील्स में कि उनके विचारों के बारे में। और कितने उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल कर आते हैं, आईपीएस आईएएस बन रहे हैं। हिंदी में वो आईएएस करवाते हैं। ये उनका जो सारा प्रोग्राम रहता है वो हिंदी में रहता है और उसी के विषय में उन्होंने पढ़ाई भी की हुई है। तो काफी उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके और अपने यहाँ तक पहचान बनाई है। और उनका भी, आप हैरान होंगे सुनकर, उनका भी इंस्टीट्यूट सील हो चुका है एमसीडी की तरफ से। विकास दिव्य कीर्ति का जो इंस्टीट्यूट था उस पर भी ताला लग चुका है। स्टूडेंट्स ने उन पर भी काफी रोष जताया है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर विकास दिव्य कीर्ति सर जैसे
पर्सनैलिटी भी अगर यही काम करती है, उन्होंने भी बेसमेंट में, ऐसी बेसमेंट में जो कि एमसीडी के रूल्स पर खरा नहीं उतरता है उनका, जो बेसमेंट में उन्होंने वो जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनके इंस्टीट्यूट पर ऐसा हो जाता तो क्या वो जवाब दे पाते। और इसी बात का स्टूडेंट्स के अंदर रोष है कि अभी तक उनका कोई कमेंट, कोई वीडियो, कोई क्लिप क्यों बाहर निकल कर नहीं आया, इस विषय पर उन्होंने क्यों अपना कोई जवाब नहीं दिया है कि ऐसा हादसा हो चुका है। इसी बात का बड़ा रोष लेकर स्टूडेंट्स बार बार यही कह रहे हैं कि अगर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग जो कि लोगों को सही राह पर चलने की जो प्रेरणा देते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन भरते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का, और वही ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि बिना परमिशन के वो बेसमेंट में इलीगली वो जो है जो बेसमेंट में पढ़ा रहे हैं लोगों को, बच्चों को। तो इस चीज को लेकर बड़ी एक हैरानी की जो विषय बना हुआ है, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, तो रोष बराबर बना हुआ है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि कैसे वो इतनी मुश्किलों से वहां रह रहे हैं, वो जो माहौल है ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पर एक घटना हुई है, उसके आसपास के इलाकों का, और जो मुखर्जी नगर है वहां पर, ये दोनों इलाके आईएएस आईपीएस कोचिंग के लिए इतने मशहूर हैं कि हर कोई पूरे भारत से निकलकर बिहार, पंजाब, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, पता नहीं कहाँ कहाँ से, हर एक स्टेट से वहां पर लोग इतने पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इन चीजों का नाम है, इन इंस्टीट्यूट्स का नाम है, जो भी इनमें इंस्टीट्यूट है, और एक नहीं है, काफी बड़ी संख्या में ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर जो है इलीगली बिल्डिंग्स में, जो बिल्डिंग्स अनऑथराइज्ड हैं एमसीडी की तरफ से, जिनके लिए एमसीडी ने कह दिया कि भाई इसमें ये चीज नहीं चल सकती, वहां पर भी ज्यादातर परसेंटेज जो है इन इंस्टीट्यूट की वहीं पर है। तो ये क्या मामला है, मतलब स्टूडेंट्स इस चीज के लिए बहुत एंग्री है वो, और उनको अपनी सिचुएशन बताते हुए कह रहे हैं कि जहां पर इतनी करप्शन है कि अगर पुलिस से वो जवाब मांग रहे हैं तो पुलिस एमसीडी को ब्लेम कर रही है, एमसीडी से जवाब मांग रहे हैं तो वो पुलिस को ब्लेम कर रही है, पुलिस फिर कहीं पर सरकार को ब्लेम किया जा रहा है, सरकार उल्टा दूसरी सेंटर सरकार पर ब्लेम किया जा रही है, मतलब हर कोई एक दूसरे पर ब्लेम कर रहा है, तो कोई भी अपने आप पर बात लेना नहीं चाहता। स्टूडेंट्स अपने जो है मजबूरी और अपनी परेशानियों को भी इसमें सामने रखते हुए कहते हैं कि जैसे 12,000 उनसे 10,000, 12,000, 15,000 तक 5x6x6 फुट का जो है कमरा उनको दिया जाता है। आप खुद ही अनुमान लगा लो कि 5x6 फुट का जो कमरा रहेगा वो कितना, एक छोटे से बाथरूम जितना कमरे में उनको 15,000 महीने के पे करने पड़ रहे हैं, और एडवांस 15,000 से लेके 12,000 से लेके 15,000 देना पड़ रहा है एडवांस में, और टोटल उनको 30,000 दे के फिर 5x6 का जो फीट का कमरा है उनको मिल रहा है। उसमें वो कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे वो सोएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे नहाएंगे धोएंगे, कैसे वो एक्स्ट्रा टाइम अपना पढ़ाई पर लगा पाएंगे, कैसे ध्यान लगा पाएंगे, ये सारी चीजें अपनी परेशानियां बता रहे हैं कि ये जो इलाके हैं उसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, नालों में इतना कीचड़, इतनी मतलब स्मेल है, और जो बिल्डिंग है 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई है, उसमें मतलब ऐसे रह रहे हैं जैसे मुर्गी खाने में मुर्गियों को रखा जाता है, या फिर जैसे सुअर होते हैं ना, वो उनको रखा होता है उसमें कत्ल खानों में रखा होता है, सूरज की रोशनी तक देखने को नहीं मिलती है, ऐसे गुफाओं के अंदर उनके जो कमरे उनको मिले होते हैं। तो सरकार इन चीजों के लिए क्या कर रही है, इन चीजों को सुधारने के लिए क्यों नहीं कुछ प्रयास हो रहे हैं। तो उसके बाद नंबर आ जाता है कि ब्रोकरेज, वो स्टूडेंट्स अपनी नाराजगी जताते हुए ये भी कह रहे हैं कि बीच में ब्रोकर्स आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में ऐसा आपको आसानी से आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको बीच में जो ब्रोकर्स रहते हैं, जो एजेंट रहते हैं, वो आपसे जरूर पैसा खाने आएंगे, ठीक है ना। तो वो भी एक बड़ा जाल बुना हुआ है, ये ब्रोकर्स माफिया, ये जो माफिया है ना, इंस्टीट्यूट माफिया इसको कह सकते हैं, ये पूरा अपने आप में एक वहां पर अपना जाल बना के बैठा हुआ है। वो ब्रोकर्स पहले उनसे पैसे लेंगे 6-7 हजार रुपए, फिर उनको रूम दिलवाएंगे, रूम के अलग से एडवांस और एक महीने पेमेंट वो अलग से है। तो कैसे स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि जैसे कई स्टूडेंट्स यहाँ पर
बहुत सारे यहाँ से पास आउट होकर भी निकलते हैं, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस, कोई डीसीपी बन रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो उनको भी इस चीज के बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि वो यहीं से पढ़कर जाकर ऊंचे ओहदों पर जाकर बैठते हैं, तो फिर वो इस चीज को क्यों भूल जाते हैं, क्यों नजरअंदाज कर देते हैं कि ये क्या माफिया चल रहा है, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये मामला आपके संदर्भ में लाना चाहता था। होप है आपको ये मामला समझ में आया होगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ दिल्ली सरकार से कि वो जल्द से जल्द इस मामले की जांच अच्छे से करवाएं और क्या क्या उसमें परेशानियां हैं उनको दूर करवाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।